नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में 5 साल के भीतर 12,000 गैर ज़रूरी जो पद है उसको समाप्त करने की एक आर्टिकल आपके हिंदुस्तान में छपा हुआ है। और ये लगभग किन किन पदों पे इनकी छटाई होती है, यानी कि भविष्य में इन पदों पे कभी भी आपके वैकेंसी नहीं निकलेंगे। इसके क्या कारण होते हैं कि ऐसे जो पदे होते हैं जिनको कि ख़त्म कर दिया जाता है, और पिछला जो 5 साल है उसमें ऐसे कितने पदों को ख़त्म कर दिया गया है। तमाम जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक का अभी प्रीमियर लीग चल रहा है, जिसके तहत अगर आप लाइफ टाइम की पासेज 499 वाला अगर आप ख़रीदते हैं तो यहाँ पे आपको बाइक, एलईडी टीवी या आईपैड जीतने का मौका मिलता है। आप देखेंगे कि रमिता ने एक आईपैड जीता है, और ये 499 वाला में भी आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 400 प्लस एग्ज़ाम के लिए 2600 प्लस मॉक टेस्ट, 26,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है। इंडिया के तमाम एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये जो पेपर आर्टिकल में आया हुआ है आज के, कि रेलवे में 5 लाख के भीतर 5 साल के भीतर 12,000 गैर जरूरी पद खत्म होंगे। तो देखिए, इसमें दे रखा है आधुनिकता की पटरी पर दौड़ रही भारतीय रेलवे में गैर जरूरी पद समाप्त किए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग और नई तकनीकी अपनाने के चलते रेलवे में पिछले 5 वर्ष में 12,000 से अधिक पद समाप्त यानी कि सरेंडर किए जा चुके हैं। यानी रेलवे भविष्य में उक्त पदों पर भर्ती नहीं करेगा। इसमें अधिकारी व कर्मचारी दोनों वर्ग के पद शामिल है। अधिकारी बोले तो A और B कैटेगरी के, और अगर हम कर्मचारी बोले तो C और D कैटेगरी के जो लोग होते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। यह अलग बात है कि हर साल रेलवे यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण यात्री ट्रेनों और रेल ट्रैक नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। यानी कि रेल ट्रैक और जो गाड़ियां हैं वो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा घटाए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 से 2020-21 के बीच सभी 16 जोनल रेलवे में 12,022 गैर जरूरी पदों को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि बोर्ड ने 13,050 पदों को समाप्त करने का लक्ष्य दिया था। ठीक है, उसमें से कितने तकरीबन आप मान के चलो कि 1,000 कम ही पद हटाया है, 13,000 लक्ष्य दिया था। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, लेकिन कुछ जोनल रेलवे ने जरूरी पदों का हवाला देते हुए कुछ पदों को समाप्त नहीं किया है। फिर भी जोनल रेलवे ने रेलवे बोर्ड के लक्ष्य का 92.1% परिणाम हासिल कर लिया है। यानी कि पहले ही ये बोर्ड डिसाइड कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट साल या नेक्स्ट 5 ईयर का जो प्लान है उसमें कितने पद को हटाएंगे। हालांकि ये चीज़ें ऐसी है कि यहाँ पे पद हटाने की बात तो होती है, और कुछ पद जो है वो पोस्ट वो सृजन करने की भी बात होती है, यानी कि नए नए पोस्ट बनाने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समाप्त होने वाले जो पोस्ट हैं उसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। 2021-22 में पदों को समाप्त करने वाली की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि 21-22 यानी कि ये 22 आने वाली है, यानी कि अभी चल रही है जो भी प्रोसेस है कि कुछ पद खत्म कर दिया जाए। कुल 12,022 पदों में से अधिकारी के 14 पद व इंस्पेक्टर के 23 पद समाप्त हो गए हैं, हुए हैं। शेष पद तकनीशियन और ग्रुप डी, यानी कि ज़्यादातर आपके जो पद हटाए जाते हैं वो ज़्यादातर आपके ग्रुप डी के ही हटाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शेष पद तकनीशियन व ग्रुप डी। तकनीशियन तो हालांकि सी में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो वो भी आप कह सकते हैं सी और डी तो एक ही टाइप के पोस्ट हैं। थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि लक बाई चांस आपका अगर थोड़ा कम नंबर आया तो आप सी ग्रुप में आ गए, सॉरी डी ग्रुप में आ गए। थोड़ा सा ज़्यादा नंबर आ गया तो सी ग्रुप में आ गए टेक्नीशियन, और ये सब का तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो मतलब कि सभी कहिए कि हम लोग के जो ग्रुप के कैटेगरी आप कह सकते हैं कि जॉब है उसी पे ज़्यादा आपकी छुरी चल रहे हैं। अगर हम बात करें कि रेलवे में पोस्ट कटिंग की बात की जा रही है, तो अब ग्रुप सी के पदों को समाप्त किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया अधिकारियों
और कर्मचारियों के कार्य यहाँ पे कार्य, एक मिनट क्या हो जाता है, समाप्त करने की प्रक्रिया अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य अध्ययन प्रदर्शन के आधार पर की जा रही है। रेलवे में नई तकनीक आने के बाद तमाम पद गैर जरूरी हो गए हैं। और सोर्सिंग कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जिसको कि आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क होगा और वहाँ पे आदमी की आवश्यकता नहीं होगी, तो उस पोस्ट को टेक्नोलॉजी से हम यूज करके काम करा लेंगे, लेकिन हम वहाँ पे आदमी को रिक्रूट नहीं करेंगे। तो ये ऐसा लॉजिक दिया जा रहा है। और कुछ दिन पहले तो ये भी हल्ला हुआ था कि जो गार्ड की जो नौकरी है वो भी चली जाएगी, क्योंकि जो लास्ट बोगी में गार्ड होते हैं उनके जगह एक सेंसर यूज किया जाएगा, जिससे कि ड्राइवर को पता चल जाएगा कि मतलब कि जो भी चीज़ें हैं वो ड्राइवर उसी सेंसर के थ्रू ये गाड़ी चलाएगा। ठीक है, तो यानी कि गार्ड की भी नौकरी की खतरे की बात की जा रही थी। अभी एक साल से मतलब कि ऐसा कुछ चल रहा था। हालांकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से वंदे मातरम जो ट्रेन है वो बिना ड्राइवर का चल रहा है, तो मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कुछ भी भविष्य में होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है रेलवे में नई तकनीकी आने के बाद तमाम जो पद है गैर जरूरी हो गए हैं। और सोर्सिंग के चलते भी रेलवे में स्वीकृति पदों की संख्या कम हो रही है। और सोर्सिंग यानी कि जो बाहर के खिलाड़ी हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको मतलब कि लाने से पद की संख्या कम हो रही है। जैसे राजधानी शताब्दी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरेटर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल टेक्नीशियन, कोच में सहायक, ऑन बोर्ड सफाई आदि काम ठेके पर दिए जा रहे हैं। वही मैंने कहा कि ठेके या प्राइवेट पे दिए जा रहे हैं, जिससे की वजह से भी जो रेलवे में कर्मचारियों की संख्या है वो कम होने की संभावना है। यहाँ पे हालांकि यूनियन ने इसका विरोध किया है। यूनियन हमेशा अपने लोगों का पक्ष रखता है। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे यूनियन AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा रेलवे की कार्य अध्ययन प्रदर्शन रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि उक्त रिपोर्ट 48 अथवा 72 घंटे में तैयार की जा रही है। इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता को नहीं नापा जा सकता है। और ये जो रिपोर्ट तैयार किए गए हैं, एक किसी स्टेशन पे जाके 24-48 घंटे में ही रिपोर्ट तैयार किए गए हैं। इनका कहना है कि आप 5 साल का रिपोर्ट तैयार करें और 5 साल आप अध्ययन भी नहीं किए, आप 1 घंटे में आप रिपोर्ट तैयार कर दिए मतलब ऑफिस में बैठ के। तो ये सब बताया जा रहा है। इससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता नहीं नापा जा सकता। रेल मंत्रालय 15 लाख स्वीकृत पदों की अपेक्षा 12 लाख से कुछ अधिक कार्यरत कर्मचारियों से ट्रेन चलवा रही है। यानी कि यहाँ पे आपको 15 लाख की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 लाख कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। यानी कि अभी भी मिनिमम 3 लाख तो कर्मचारियों की संख्या अभी भी रेलवे में खाली है। रेलवे में लगभग 4.5 लाख ठेके पर कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। यह रेल संरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यानी कि अगर आप मान के चलो कि 4.5 लाख लोग ठेके पे काम कर रहे हैं, तो ठेके पे अगर ये ठेके पे काम नहीं होता तो 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलती। तो ये कहीं ना कहीं गलत तो है। और ये जो ठेके पे नौकरियां करते हैं वो इनका वेतन कितना होता है, 12 से 14 हज़ार के अराउंड होता है। ठीक है, और मतलब कि उसी तरीके से काम कराते हैं कि एकदम से 8 से 9 घंटा तो बिल्कुल करना ही करना है और इफ़िशियंसी के साथ करना है, नहीं तो फिर अगले दिन अगर बीमार होते हैं तो आपकी छुट्टी हो गई। तो यहाँ पे आपके जो कार्य है, मतलब कार्य तो चलो ठीक ठाक हो ही जाता है, लेकिन आपकी जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत कम हो जाती है अगर आप ठेके पे काम करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि भविष्य में रेलवे के साथ ये सरकार कर रही है। लेकिन इसके खिलाफ आपको भी आवाज़ उठानी है। पहले तो आपका जो 27 तारीख को ट्विटर कैंपेन है ग्रुप डी के संदर्भ में, उसके लिए आपको अपना आवाज़ बुलंद करना है और ट्विटर कैंपेन सफल बनाना है 27 तारीख को। आप क्या सोचते हैं इस आर्टिकल में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।